क्या आपने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुना है या पिरामिड स्कीम के बारे में सुना है, जिसमें सूट बूट टाई पहने कुछ नौजवान आते हैं आपके पास और आपको बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जैसे आपके पास एक पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, आपका जो चेक है कुछ महीनों के बाद वो 7 से 8 डिजिट का होने लगेगा, आपके अगर पास 2 पहिया आपके पास है तो वो 4 पहिया में बदल जाएगा, आपका अपना घर नहीं है तो आपका एक दिन बड़ा बंगला हो जाएगा, आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे। सपनों को बेचते हैं वो, उन्हें ही कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम। ये जो लालच की बातें हैं यही इनका प्रोडक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पास्टर बाबून साहब आज ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के समय में जब मैं सुसमाचार सुन रहा हूं तो सुसमाचार की बातें किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातों से कम नहीं लग रही है। क्या है सुसमाचार? कैसे जाना आपने प्रभु यीशु मसीह को? कैसे बताते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को? वो चंगा कर देगा, वो सब कुछ दे देगा, वो घर दे देगा, 2 गाड़ी से 4 गाड़ी कर देगा, 4 गाड़ी से 4 पहिया से बड़ी ब्रांडेड गाड़ी हो जाएगी, आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, आप वो नहीं रह जाएंगे जो आप हैं, आप बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार के कुछ लाभ की बातें तो ये हैं, लेकिन सच्चा सुसमाचार ये नहीं है। सुसमाचार क्या है? या मैं आपसे ये पूछूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना? जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस पास्टर ने, जिस इवेंजलिस्ट ने आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, प्रभु यीशु मसीह का क्या चित्रण उसने आपके सामने रखा? ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों के सामने जो चित्रण है वो किसी प्रोडक्ट का नहीं है, वो है उस लालच का जो उन्हें बेचा गया है। जरा सोच के देखिए, अगर उस मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातों में इतनी सच्चाई होती। मैं जमशेदपुर यानी टाटा नगर में सेवा करता हूं। टाटा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जो टाटा ने बनाया है। टाटा स्टील की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा एयर कंडीशन की बात करें, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, सब चीज वो बना रहा है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग टाटा क्यों नहीं शुरू कर देता? या फिर हमारे भारत देश में इतनी बेरोजगारी है, हमारी सरकार इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को सरकारी स्तर पर लॉन्च क्यों नहीं कर देती कि 2 के नीचे 2 और जोड़िए, लालच की बातें बताइए, घर की बातें, 2 चक्का से 4 चक्का की बातें बताइए, फॉरेन ट्रिप की बातें बताइए और रोजगार पाइए। क्योंकि बिजनेस का सही तरीका नहीं है। हालांकि सुसमाचार को इन बातों से जोड़ना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुलना सुसमाचार से की जा सके, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस उदाहरण को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज सुसमाचार को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। पूछेगा कभी प्रभु के दासों से, सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गुड न्यूज? सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो पापियों को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पिलातुस के समय में दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जीवते हैं और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। और सुसमाचार से छेड़छाड़ सिर्फ आज नहीं, लेकिन अर्ली चर्च के समय से, प्रेरितों के काम, उससे पहले प्रेरितों के काम के समय से ये लगातार चलता आया है। इसीलिए प्रेरितों ने एक अकीदे को बनाया है, जिसे एपोस्टल क्रीड भी कहा जाता है, कि हमारा ये विश्वास है, हमारा ये विश्वास है, इससे अलग हम हट नहीं सकते। लेकिन आज जिस सुसमाचार को सजाकर पेश किया जा रहा है वो उस यीशु मसीह के विषय में नहीं है, लेकिन वो उस यीशु मसीह से मिलने वाले लाभों के विषय में है। सुसमाचार होना चाहिए था मसीह के बारे में, लेकिन आज सुसमाचार रह गया है मसीह से मिलने वाले लाभों के विषय में। मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं? चलिए फिर से मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि वहां से शायद आपको चीजें और अच्छी समझ आएगी। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं ना, ये अपना ज्यादातर पैसा उस सेमिनार में खर्चा करते हैं जहां पे सभी को सूट बूट पहना के बुलाया जाता है। उनकी टेस्टिमनीज होती हैं, मंच पर बड़े शोर शराबे के साथ उनकी ग्रैंड एंट्री होती है, बड़ी गाड़ी में उनकी एंट्री होती है। मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और पिक्चर क्रिएट हो रही है, लेकिन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो सेमिनार्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ग्रैंड एंट्री उनकी होती है, बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे रहते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, तब से उनका जो महीने का चेक है वो लाखों में आ रहा है। उनकी जो गाड़ी है वो हर तीसरे चौथे महीने बदल रही हैं। उनका बंगला जो है वो साल में जो है साल में वो 3-4 बार फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े बंगले हो रहे हैं। ये दिखाकर
कन्विक्ट किया जाता है उन भोले भाले लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आज संसार का लगभग हर व्यक्ति चुनौतियों से गुजर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, तन्हाई से गुजर रहा है, बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में जब कोई आशा की बात करता है, ऐसे समय में जब कोई चंगाई की बात करता है, तो सबसे पहला ध्यान मनुष्य का वहीं जाता है। लेकिन सुसमाचार यहां तक सीमित नहीं है। क्या उस सेमिनार में आने वाला हर व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा दिखाई जा रहा है? वापिस आते हैं, क्या आज जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, क्या आज हर व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है? मैं बीमार था, मेरे लिए इन पास्टर ने प्रार्थना की, मैं चंगा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत से लोग हैं जो चंगे नहीं हुए। मैं बांझ थी, इन प्रभु के इन प्रॉफिट ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे संतान की आशीष मिली, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत सी माएँ हैं जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किस तरीके से सुसमाचार सुनाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास करें? क्या उनको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भीड़ बनकर कलीसिया में आ जाएं? जाहिर सी बात है, जब मैं चंगाई की बात करूंगा, जब मैं गरीबी से दूर होने की बात करूंगा, जब मैं प्रॉस्पेरिटी की बात करूंगा, जब मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, तो बड़ी भीड़ आएगी। सच्चा सुसमाचार सुनाकर लोगों को मसीह के पास से लाना ही हमारा दायित्व है। सच्चा सुसमाचार बताकर लोगों को यीशु मसीह के पास से लाना ही सच्चे प्रचारकों का काम है। जरा सोच के देखिए, प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस, वो सभी प्रेरित जिनकी सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने किस तरीके से सुसमाचार सुनाया? बात करें यदि प्रेरित पौलुस की, तो प्रेरित पौलुस ने किस तरीके से सुसमाचार सुनाया? जानते हैं ना, कुरिन्थ नगर में जब प्रेरित पौलुस गए तो उस नगर में प्रेरित पौलुस ने क्रूस की कथा, वरन क्रूसित मसीह को छोड़ और किसी बात की चर्चा नहीं की। क्या प्रेरित पौलुस को नहीं मालूम था कि प्रेरितों के काम में जब वो यरूशलेम में थे तो किस तरीके से अद्भुत काम होते थे, किस तरीके से लंगड़े उछलकर चलने लगते थे, किस तरीके से बड़ी बड़ी गवाहियां होती थी? आसान तरीका तो कुरिन्थियों के नगर में सुसमाचार सुनाने का ऐसा होता कि प्रेरित पौलुस जाते और इन बड़ी बड़ी बातों को कहते, बड़ी बड़ी बातों को कहते, बड़े बड़े लोग आते, बड़ी भीड़ आती। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं जब तुम्हारे बीच में आया, कुरिन्थियों नगर की कलीसिया को कह रहे हैं, जब तुम्हारे बीच में आया तो मसीह को छोड़, वरन क्रूसित मसीह को छोड़ किसी बात की चर्चा नहीं की। उसका कारण भी बताते हैं, ऐसा क्यों किया? प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की ज्ञान की बातें, मनुष्य की लच्छेदार बातें, मनुष्य ने जो लोभ देकर तुम्हें बुलाया है, मनुष्य का विश्वास उन बातों पर आधारित हो। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास, वचन ये चाहता है कि आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ मसीह, वरन क्रूसित हुए मसीह पर ही आधारित हो। हालेलुया, यह है सच्चा सुसमाचार। जब सच्चा सुसमाचार सुनाया जाता है, इस बात की गारंटी होती है, यह बात सुनिश्चित होता है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और हर परिस्थिति में बना रहेगा। जब लालच की बातों को सुनकर कोई व्यक्ति मसीह के पास आएगा, तो जब उससे बड़ा लालच मिलेगा, वो मनुष्य उस बड़े लालच की तरफ हो जाएगा। कई बार हमको लगता है कि चंगाई का जो मकसद है, चंगाई मिलने का, आशीष मिलने का, समृद्धि मिलने का, प्रॉस्पेरिटी मिलने का, वो हम उसके रीजन को नहीं समझ पाते। कैसा हो यदि चंगाई मिलने के बावजूद कोई मसीह को प्राप्त ना करे या मसीह से दूर हो जाए? क्या हो कोई समृद्ध होने के बाद मसीह से दूर हो जाए? क्या हो जिंदगी में आशीषित या जिंदगी में आशीष मिलने के बाद कोई मसीह से वंचित रह जाए? चिन्ह चमत्कारों का, चंगाइयों का, इन सारे आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि मनुष्य मसीह के पास आए। हम बहुत चर्चा करते हैं प्रेरितों के काम में उस लंगड़े भिखारी का चंगा होना, हम बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसकी आगे की आयतों को कई बार मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही बड़ी बात है कि वो लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया और वो चलने लगा। मैं कुछ आगे के पदों को पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय, उस हिस्से के कुछ और पदों को पढ़ना चाहूंगा। याद है ना, वो लंगड़ा भिखारी चाहता क्या था? वो भीख चाहता था। वो भिक्षा में कुछ रुपए या सोना चांदी, जो उस वक्त की करेंसी होती थी, वो चाहता था। तब क्या हुआ कि पतरस ने उससे कहा, यूहन्ना पतरस एक संग जा रहे थे, प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे, तो एक जन का ये लंगड़ा भिखारी था, वो इनको देखा और इनसे कुछ पाने की चाहत से इनके और हाथ बढ़ा दिया होगा या इनसे गुजारिश की होगी। तब पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसके पांवों में, टखनों में बल आ गया, उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। वाओ, अमेजिंग, मिरेकल, अद्भुत काम, चमत्कार। देखिए पास्टर जी, एक अद्भुत काम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा काम हुआ है, होना चाहिए।
रोगियों को चंगा करने की बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं और हम सेवकों से यही बात कही गई है कि रोगियों को चंगा करें, रोगियों को चंगाई का, कैदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाएं, जो रोगी उन्हें चंगा करें। लेकिन अगर रोगी सिर्फ चंगा हो रहा है, मसीह के पास नहीं आ रहा है, तो चंगाई व्यर्थ हो गई। चंगाई का असल मकसद है उस रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आना। अगर वो चंगा नहीं होने के बावजूद अगर मसीह के पास आ गया, उद्देश्य सफल हुआ, उद्देश्य कामयाब हो गया। उसके बाद हमें लगता है चलने फिरने लगा, बड़ा काम हुआ। लेकिन जब 8 पद का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, लिखा है वो कूदता, वो चलने फिरने लगा, वो चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। इसमें बड़ी बात क्या है? वो मंदिर में गया। खुदा के लोगों, बड़ी बात है इसमें। आज तक उज्जैन का लंगड़ा भिखारी मंदिर के बाहर तक आता था, लेकिन उसने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में जाना वर्जित था। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान के चलते हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। और हम देख रहे हैं कि शुरुआत, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, हर व्यक्ति अब मसीह के पास आ रहा है। अब वो भी जिसे व्यवस्था ने प्रभु के पास आने से रोक दिया था, अब सच्चे सुसमाचार के चलते वो पापी भी, वो लंगड़े भी, कमजोर व्यक्ति भी अब प्रभु के पास आ पाएंगे। यही तो सुसमाचार है। ये लंगड़ा व्यक्ति मूसा की व्यवस्था के चलते कभी मंदिर के भीतर नहीं आ पाया था, लेकिन सच्चे सुसमाचार की सामर्थ्य देखिए, यीशु मसीह सामर्थ्य देखिए कि आज ये लंगड़ा भिखारी मंदिर में स्तुति करने लगा। कहना क्या चाहता हूं खुदा के लोगों आपसे? मैं कहना ये चाहता हूं, सच्चे सुसमाचार का उद्देश्य मनुष्यों को, खोए हुए बेटे बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। ये प्रभु के हाथ में है। कोई चंगा होकर प्रभु के पास आता है और कोई बीमारी की अवस्था में प्रभु के पास आता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक अन्य जाति परिवार से आता हूं। मैंने जिस तरीके से सुसमाचार सुना था, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बाहर कुछ भाई लोग थे जो ट्रैक्ट बांट रहे थे, सुसमाचार का पर्चा बांट रहे थे। प्रेमलाल का दिल नाम का एक छोटी सी पुस्तिका मेरे हाथ में आई और मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। खुदा के लोगों, सच्चे सुसमाचार का उद्देश्य यही है, चंगाई का उद्देश्य यही है, आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य, दुष्ट आत्माओं का निकालने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य पूरी रीति से प्रभु के पास आए और प्रभु का चेला बने, किसी मनुष्य का नहीं। हम प्रचारकों की, हम सेवकों की, हम प्रभु के दासों का यही तो उद्देश्य है कि हमें प्रभु के चेले उन्हें बनाना है और वो बातें उन्हें सिखानी है जो मसीह ने सिखाई है। अपनी बातों से नहीं, मनुष्य की बातों से नहीं, लेकिन वचन की बातें लोगों से कहनी है। लालच, लोभ या डराने की बात नहीं, लेकिन सच्चा सुसमाचार जो मसीह के पास आता है, वो जीवन को परिवर्तित करता है। वो सुसमाचार हमें मनुष्य को सुनाना है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।